संसार का क्या अर्थ है? ये वृक्ष, ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये लोग, ये संसार है? तो तुम गलत समझ गए। संसार का मतलब है तुम्हारी आकांक्षाओं का जोड़, तुम्हारे सपनों का जोड़। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारी निद्रा, तुम्हारी घनीभूत मूर्छा का नाम संसार है। मूर्छा में तुम जो भी कर रहे हो उससे कोई तृप्ति नहीं होगी। मूर्छा में तुम्हें होश ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेहोशी में चले जा रहे हो। तुम्हारी हालत एक शराबी जैसी। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी के घर आया, रास्ते में कई जगह गिरा, बिजली के खंभे से टकरा गया, चेहरे पे कई जगह चोट आ गई, खरोंच लग गई। आधी रात घर पहुंचा, सोचा पत्नी सुबह परेशान करेगी कि तुम ज्यादा पिए, और प्रमाण साफ है कि चोटें लगी, खरोंचें लगी चेहरे पे, चमड़ी छिल गई। तो उसने सोचा कुछ इंतजाम कर ले, तो गया बाथरूम में, बेलाटोना की पट्टी उसने लगाई सब चेहरे पर कि सुबह तक कुछ तो राहत हो जाएगी। और इतना तो मैं सिद्ध कर ही सकूंगा कि अगर मैं ज्यादा पिए होता तो बेलाडोना लगाने की याद रहती। गिर पड़ा था रास्ते पर, पैर फिसल गया छिलके पर। घर आके मैंने मलहम पट्टी कर ली, बड़ा प्रसन्न सोया। सुबह पत्नी ने कहा कि हालत चेहरे की कैसी हुई? उसने कहा मैं गिर गया था, एक केले के छिलके पे पैर फिसल गया। और देख, ख्याल रखना मैं कोई ज्यादा वगैरह नहीं पिया था, प्रमाण है साफ कि मैंने सारे चेहरे की मलहम पट्टी की। उसने कहा प्रमाण है, आओ मेरे साथ। आईने पे की थी उसने मलहम पट्टी, चेहरा तो आईने में दिखाई पड़ रहा था। प्रमाण है, उसकी पत्नी ने कहा कि मलहम पट्टी तुमने जरूर की है, पूरा आईना खराब कर दिया, अब दिन भर मुझे सफाई में लगेगा। बेहोश आदमी जो करेगा उसका क्या भरोसा, कुछ न कुछ भूल होगी। संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है, और इसलिए अनिवार्य है असफलता। एक और रात मुल्ला नसरुद्दीन ज्यादा पी के आ गए। जो ज्यादा पी के आते हैं उनको बेचारों को घर आके कुछ इंतजाम करना पड़ता। सरकता हुआ किसी तरह कमरे में घुस गया, आवाज ना हो लेकिन फिर भी आवाज हो गई। पत्नी ने पूछा क्या कर रहा है? उसने कहा कुरान पढ़ रहा हूं। अब ऐसी अच्छी बात कोई कर रहा हो, आधी रात में भी करे तो रोक तो नहीं सकते, धार्मिक कृत्य तो रोके नहीं जा सकता। पत्नी उठी, उसने कहा सोचा कि कुरान और आधी रात, और कभी कुरान इसे पढ़ता देखा नहीं। जाकर देखी, सिर हिला रहा है और सामने सूटकेस खोले रखे, कुरान कहां है? उसी सामने रखी। आदमी बेहोशी में जो भी करेगा गलत होगा। तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों? क्योंकि संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है। फिर बेहोशियां कई तरह की हैं। कोई शराब की ही बेहोशी नहीं होती। शराब की बेहोशी तो सबसे कम बेहोशी है। असली बेहोशियां तो बड़ी गहरी हैं। जैसे पद की बेहोशी होती, पद की शराब होती, पद मद। जो आदमी पद पर बैठ जाता उसको देखो, उसके पैर फिर जमीन पर नहीं लगते। कोई हो गया प्रधानमंत्री, कोई हो गया राष्ट्रपति, फिर वो जमीन पर नहीं चलता, उसको पंख लग जाते। पद मद। किसी को धन मिल गया तो धन का मद। ये असली शराबें हैं। शराब तो कुछ भी नहीं इनके मुकाबले। पियोगे घड़ी दो घड़ी में उतर जाएगा नशा। ये नशे ऐसे हैं कि टिकते हैं, जिंदगी भर पीछा करते, चढ़े ही रहते। बहुत नशे हैं, और जिससे जागना हो उसे प्रत्येक नशे से सावधान होना पड़ता है। जागने के दो ही उपाय हैं, या तो ध्यान की तलवार लेके अपने सारे नसों की जड़ें काट दो,
या परमात्मा के प्रेम से अपनी आंखें भर लो, शेष नशे अपने आप भाग जाएंगे, उसकी मौजूदगी में नहीं टिकते। या तो परमात्मा के प्रेम से भर जाओ या आत्मा के ध्यान से भर जाओ। ये दो ही उपाय हैं संसार के बाहर जाने की, ये दो ही द्वार हैं। तुम्हें जो रुझ जाए। तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है? संसार का स्वभाव ऐसा। उम्र गंवाकर हमको इतनी आज हुई पहचान, चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती चली जाती, चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती और चली जाती, तुम वीरान हो जाते, तुम खंडर हो जाते। जिंदगी तुम्हें कुछ दे नहीं जाती, तुमसे कुछ ले जाती, तुम्हारी क्षमता ले जाती, तुम्हारे अवसर ले जाती। जिन अवसरों पर परमात्मा से मिलन हो सकता था वो तुमने दो कौड़ी में बेच डाले। तुमसे तुम्हारी आत्मा ले जाती। तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल। मछली बचकर जाए कहां जब सारा जल ही जाल। यहां सारा जल ही जाल है, मछली बचकर जाए कहां। यह खोज ही धर्म है। यहां बचो कैसे? इस तरफ जाओ तो जाल, उस तरफ जाओ तो जाल, पूरब जाओ तो जाल, पश्चिम जाओ तो जाल, धन में जाओ, पद में जाओ, प्रतिष्ठा में जाओ, जाल ही जाल है। नीचे ऊपर सब तरफ जाल है, मगर एक जगह है जहां जाल नहीं, अपने भीतर जाओ। 11 दिशाएं, 10 दिशाओं में जाल है, 11वीं दिशा में जाल नहीं है। और जो 11वीं दिशा में जाता है उसका ही परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा 11वीं दिशा में। अगर जीवन को समझोगे तो एक बात तुम्हें दिखाई पड़ने में ज्यादा देर न लगेगी। आ गया रास शिकस्तों का सुमार, आखिरकार छुप गए याद के फूलों में उम्मीदों के मजार। सूरज उभरा है कि डूबा है कि गहनाया है, या फकत अपने लहू से हुई धरती गुलनार। इतनी अर्जा तो न थी दर्द की दौलत पहले, जिस तरफ जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार। आदमी लाख बढ़े फासले घटते ही नहीं, हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार। ऐसी अवस्था है जहां देखो वहां जख्मी जख्मों के बाजार लगे। जरा चारों तरफ आंख तो उठा के देखो। संसार एक बड़ा अस्पताल है जहां हर आदमी बीमार है। कभी मुश्किल से कभी कभार कोई स्वस्थ आदमी मिलता है, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर। कभी कभार कोई मिल जाए, दादू, कोई रज्जब, कोई सुंदरदास। इस पूरी अस्पताल में सब बीमार है। कोई इस तरह बीमार, कोई उस तरह बीमार। बीमारियों के 1000 नाम हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, लोगों ने आरोपित कर ली। और मजा ऐसा है कि बीमार सिर्फ बीमार नहीं है, बीमार पागल भी है। क्योंकि बीमारों के पागलपन का सबूत यह है कि वो अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानते, वो अपनी बीमारी को अपना सौभाग्य मान रहे हैं, वो अपनी बीमारी को अपना आभूषण मान रहे हैं, वो अपनी बीमारी का बचाव कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इधर इन 20 वर्षों में न मालूम हजारों लोगों की बीमारियां देखने का मुझे मौका आया, और हर बार मैं यह अनुभव करता हूं कि आदमी अपनी बीमारियों की रक्षा करता है। अगर उसे उपाय बताया जाए बीमारी से मुक्त होने का तो नहीं करता, अपनी बीमारी को छिपाता है, बचाता है, बहाने खोजता है, तरकीबें खोजता है, दवा के खिलाफ हर तरह के आयोजन करता है। आज इतनी अर्जा तो न थी दर्द की दौलत पहले, जिस तरफ जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार। जरा गौर से देखो, उठा के आंख, सब तरफ तुम छातियां जख्मों से भरी पाओगे, सब आंखें आंसुओं से भरी, सब पैर कप रहे, क्योंकि मौत आ रही आ ही गई है। हम सब मौत के बीच खड़े, हमारी नाव डूबने को ही है। एक बात सुनिश्चित है कि नाव डूबेगी जिसमें हम बैठे, और कुछ सुनिश्चित नहीं। जन्म के बाद मौत के अतिरिक्त और कोई चीज सुनिश्चित नहीं, और सब अनिश्चित है, मगर मौत निश्चित है।
इस मौत से भरी दुनिया में जख्म न होंगे तो और क्या होगा। आदमी लाख बढ़े, फासले घटते ही नहीं, हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार। और यहां कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुम क्षितिज को छूने चलो, दिखता है ये रहा, पास ही तो है, थोड़े कदम और, जरा और दौड़ लें और पहुंच जाएंगे। लेकिन क्षितिज पर तुम कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि क्षितिज है नहीं, सिर्फ भ्रांति, दिखाई पड़ता है नहीं। तुम जितने बढ़ते हो क्षितिज की तरफ, उतना ही क्षितिज तुमसे दूर हटता जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच फासला बराबर वही रहता है। आदमी लाख बढ़े, फासले घटते ही नहीं। यह संसार है। तुम बढ़ते रहते हो, फासला उतना का उतना बना रहता है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, 20,000 की आकांक्षा थी, अब 20,000 है, अब 40,000 की आकांक्षा, फासला उतना का उतना। कल 40,000 भी हो जाएंगे और 80,000 की आकांक्षा ले आएंगे, बस फासला उतना का ही उतना, दुगना। तुम दुगना चाहते हो तो दुगनी चाहते रहोगे। तुम दुगना चाहते पैदा हुए, तुम दुगना चाहते मर जाओगे। और इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या गमाया तुम्हें पता भी नहीं। तुमने परमात्मा गमाया। इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या खोया उसका तुम्हें हिसाब भी नहीं, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं है क्या मिल सकता था। यह जीवन कैसा अपूर्व अवसर था। राम मिलेगा तब तुम जानोगे। जिनको मिल गया है उन्हें तुम पे करुणा आती, वे तुम्हारे लिए रोते, क्योंकि उनको लगता तुम्हें भी मिल सकता है, तुम भी मालिक हो पाने के, मगर तुम सुनते ही नहीं। संत पुकारे जाते हैं, तुम सुनते कहां। वे तुम्हें झकझोरे जाते, सुनने की तो बात दूर, तुम उल्टे नाराज हो जाते, तुम उनके विरोध में हो जाते। तुम कहते हो हमें शांति से सोने नहीं देते, तुम कहते हो कि हमारा पीछा छोड़ो, हमें जिंदगी जी लेने दो हमारे मन से। तुम गड्ढे में गिर रहे हो, जिसे गड्ढा दिखाई पड़ता है वो अगर न पुकारे तो क्या करे। वो पुकारता है गड्ढा है, तुम कहते हो चुप रहो, क्योंकि मुझे वहां सोने की खदान दिखाई पड़ रही। वो कहता है मैं जा चुका हूं, देख चुका हूं, सोने की वहां कोई खदान नहीं, दूर से चमकता है सब, दूर के ढोल सुहावने। तुम व्यर्थ दौड़ो मत, मगर तुम कहते हो कि आप चुप रहो, आप मेरी आशाओं पे पानी मत फेरो। अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे अभी इसके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा अच्छा हुआ कि तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं हुआ, तुम सोचते हो जिससे मैंने कहा वो प्रसन्न होगा, वो मुझ पे नाराज होगा, वो कहेगा कि हम आए थे औषधि लेने, हम आए थे कोई तरकीब मांगने, हम आए थे आशीर्वाद लेने, कि आपका आशीर्वाद हो जाए तो घट जाए बात।